विकास किस तरीके से किया जाए उस तक सीमित था। और उसी खुशी की एक झलक जो है वो यहाँ के लोगों की आंखों में, उनके चेहरे पर और उनके पूरी तरीके से जैसे वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, उनके आचरण में दिखाई दे रही है कि ये खुशी समाये नहीं समेट रही। क्योंकि जिस तरीके का इंतजार, लंबे अरसे का संघर्ष, सदियों का सीधे तौर पर बलिदान कहा जा सकता है, कई लोगों ने बलिदान दिया है, उसके बाद जाकर ये दिन आया है कि कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब अयोध्या का स्वरूप पूरी तरीके से बदल चुका है। और इसके लिए धन्यवाद लोगों ने सरकार को भी दिया, क्योंकि पहली की सरकारों में से बार बार यही आरोप लगाए गए कि उन्होंने न अयोध्या का ख्याल रखा, न राम का ख्याल रखा, न ही राम मंदिर निर्माण के बारे में कभी सोचा गया। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से मंदिर के निर्माण के साथ पूरी अयोध्या इस वक्त विकास के दौर में है और ये विकास की अभी शुरुआत है, ऐसा नहीं है कि विकास पूरा हो चुका है। इसी तरीके से विकास की धारा यहाँ पर बहती रहेगी। आज आप देखिए कि रेलवे स्टेशन और सीधे तौर पर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद करोड़ों की सौगात पीएम देंगे। अनामिका, ओवर टू यू। तो सृष्टि धर्मपथ से आपको बता रही हैं कि अभी भी लोगों का उत्साह उसी तरीके से बढ़ा हुआ है जो उत्साह प्रधानमंत्री के आने के पहले था, क्योंकि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री को अभी वापस जाना है, जहां पर वो जाकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और वो एयरपोर्ट जिसका इंतजार था, वो एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री भी उस एयरपोर्ट पर जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो प्रारूप सोचा था, जिस तरह से वो चाहते थे एयरपोर्ट तैयार हो, अयोध्या नगरी का विकास हो, वो झलक, वो बातें, वो उत्साह प्रधानमंत्री की आंखों में भी देखने को मिली है। बस थोड़ी देर का वक्त और, जब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सौगात वो आम लोगों को देंगे, उस जनता को देंगे जो देश के कोने कोने से ये चाहते हैं कि वो अयोध्या नगरी आए। और ये रास्ता अब सुगम होने वाला है, क्योंकि अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग राज्यों से खास ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आज भी वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, जो दिल्ली जाएगी, जो देश के अलग अलग कोने में जाएगी। मुंबई, अहमदाबाद, इन सभी जगहों के लिए वंदे भारत शुरू हो चुकी है और शुरू होने भी वाली है। यानी अयोध्या पहुंचने का रास्ता आसान हो सके लोगों के लिए, उसकी पूरी तैयारी की गई है। और अब वो तैयारी मुकम्मल रूप से देखने को भी मिल रही है। पूरी अयोध्या में उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, कैसे रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पूरे देश के रंग आज आपको अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। अयोध्या लोग देश के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं, हम भगवान राम के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन आज हमको अपने प्रधान सेवक के दर्शन हो गए हैं। वो प्रधान सेवक जो लगातार ये कह रहे थे कि वो अयोध्या नगरी का विकास करेंगे, और अब उन्होंने अयोध्या का विकास कर दिया है। और इस तरीके से केवल अयोध्या नहीं, बल्कि गोंडा, बस्ती, इसके आसपास के जिलों का भी विकास होगा। बड़ी दिक्कतें होती थी लोगों को, लंबा इंतजार करना पड़ता था। लोग अगर फ्लाइट से भी आते थे तो पहले लखनऊ उतरना पड़ता था, उसके बाद लखनऊ से लोग अयोध्या आते थे। लेकिन अब सीधे सीधे लोग अयोध्या पहुंच सकेंगे। अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो 1 घंटे 10 मिनट के वक्त में लोग अयोध्या पहुंच सकेंगे। और इसके अलावा अगर किसी देश के दूसरे कोने से आ रहे हैं तो 2 से 2.5 घंटे में लोग अयोध्या पहुंच सकेंगे। यानी वो जो लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ता था रास्ते में कि वो भगवान राम का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, 20 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे का उनको